जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे मित्रों, सीक्रेट रक्षक चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के इस दिव्य और प्रेरणादायक क्षण की शुरुआत हम अपने आराध्य, सर्वव्यापी, करुणामयी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए करते हैं। हे वासुदेव, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद और अनंत शांति सदा बनी रहे। आपकी अनुकंपा से सभी का हृदय प्रेम, भक्ति और आत्मिक सुख से परिपूर्ण हो जाए। जीवन के हर मोड़ पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हर कठिनाई आपके नाम स्मरण मात्र से दूर हो जाए। मित्रों, इस आध्यात्मिक संदेश का आनंद लेने से पहले अपने श्रद्धा भरे हृदय से नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति का भाव प्रकट करें और इस शुभ घड़ी को अपनी आस्था और प्रेम से और भी पावन बना दें। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और बुरे समय में थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि जो दर्द, जो मुश्किलें आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो भी हमेशा नहीं रहने वाली। यह संसार परिवर्तनशील है। समय की चाल किसी के लिए स्थिर नहीं रहती। जो आज ऊंचाइयों पर है, कल उसे नीचे आना पड़ सकता है, और जो आज अंधेरे में भटक रहा है, कल वही रोशनी में नहा सकता है। इसलिए ना तो सफलता पर घमंड करो और ना ही असफलता से हार मानो। बस धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, क्योंकि समय का पहिया घूमता रहता है, और जब वह तुम्हारे पक्ष में आएगा तब तुम्हारी सारी मेहनत और सब्र का फल तुम्हें मिलेगा, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद के साथ। दौड़ रहा है समय का पहिया, कोई इससे बच नहीं पाएगा। न राजा, न रंक, न अमीर, न फकीर। हर पल जो बीत रहा है वह लौट कर कभी नहीं आएगा। अब भी वक्त है, संभल जा तू, क्योंकि जब यह पहिया अपनी रफ्तार पकड़ लेगा तब तुझे संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। क्यों भाग रहा है तू स्वार्थ के पीछे? क्यों जमा कर रहा है वह जो आखिर में तेरे साथ नहीं जाएगा? जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह बस यादों में रह जाएगा। कोई इससे बच नहीं पाया, कोई इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि समय न किसी के लिए रुकता है, न किसी के आगे झुकता है। यह तो बस निरंतर चलता रहता है, बहता रहता है, पल पल आगे बढ़ता है, अपनी ही धुन में, अपनी ही गति से। अब भी वक्त है, संभल जा तू, वरना एक दिन यही वक्त तुझे ऐसा मोड़ दिखाएगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा। यह केवल समय का चक्र नहीं, यह एक चक्रव्यूह है, जिसमें जो फंस गया वह खुद को खो देगा। लेकिन जो इस चक्र को समझकर अपनी निस्वार्थता और परोपकार से इसे पार कर जाएगा, वही अमर कहलाएगा, वही अपने कर्मों से अमिट बन जाएगा, वही सच्चा अभिमन्यु कहलाएगा। रिश्ते कोई व्यापार नहीं है जिन्हें मुनाफे और नुकसान के तराजू में तौला जाए। ये कोई सौदा नहीं कि जब तक लाभ मिले तब तक निभाया जाए, और जब कठिनाइयां आएं तो छोड़ दिया जाए। अगर कभी किसी के जज्बात समझ न आए तो पहले खुद के भीतर झांक कर देखो, कहीं हम ही तो उन्हें समझने में चूक नहीं कर रहे। रिश्ते कोई न्यायालय भी नहीं है जहां हर बात को सही और गलत के तराजू में तौल कर फैसला सुनाया जाए, जहां हर गलती पर सजा मिले और हर अच्छाई पर इनाम। हर इंसान की अपनी परिस्थिति होती है, उसके अपने हालात होते हैं जिन्हें सिर्फ बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता। अगर कभी किसी का दर्द महसूस न हो तो पहले खुद के विचारों को परखो। शायद कहीं हमारी सोच ही सीमित हो गई हो। रिश्ते भावनाओं से चलते हैं, भरोसे से संवरते हैं और त्याग से गहराते हैं। इन्हें तर्क और शर्तों में मत उलझाइए, क्योंकि जब रिश्तों में गणना आने लगती है तो अपनापन धीरे धीरे खोने लगता है। समय नहीं बदलता, लोग बदलते हैं, पर जो समय की चाल को समझकर उसे सही तरीके से अपनाते हैं, वही बदलते समय के साथ खुद को सफलता के शिखर पर पाते हैं। समय तो हमेशा अपनी गति से चलता रहता है, न वह किसी के लिए रुकता है, न किसी के लिए तेज होता है। लेकिन इंसान अपनी सोच, अपने फैसले और अपने कर्मों से
या तो समय का सही उपयोग कर लेता है या फिर उसे बेकार गंवा देता है। जो समय की नज़ाकत को पहचान लेता है, जो हर बदलते दौर में खुद को ढालना सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है, वही ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन जो यह सोचकर बैठ जाता है कि समय उसके अनुकूल नहीं है, वह धीरे धीरे उसी समय की धारा में बह जाता है और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए समय को दोष मत दो, खुद को बदलो, अपनी सोच को विकसित करो, अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ाओ, क्योंकि समय हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा वह है। बस तुम्हें तय करना है कि तुम उसके साथ चलोगे या उससे पीछे छूट जाओगे। समय सबसे मूल्यवान धन है जिसे ना तो संजो कर रखा जा सकता है और ना ही वापस पाया जा सकता है। यह निरंतर बहता रहता है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विराम के। हम खुद ही तय करते हैं कि हमारा समय कहाँ और कैसे खर्च किया जाए। यह हमारे हाथ में होता है कि इसे सार्थक कार्यों में लगाकर अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाएं, या इसे व्यर्थ की बातों में गंवाकर जीवन भर पछताते रहे। हर एक बीता हुआ क्षण एक सिक्के की तरह है, जो एक बार खर्च हो जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए इसे सोच समझकर खर्च करना ही बुद्धिमानी है। जो समय की कीमत को समझ लेता है वह जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है, लेकिन जो इसे यूं ही गंवा देता है उसके पास अंत में सिर्फ अफसोस ही रह जाता है। इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने दो, इसे सही कार्यों में लगाओ, इसे सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने में लगाओ, क्योंकि यही समय एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने हमेशा खुद को देखना चाहा है। वाणी और पानी दोनों में ही इंसान की छवि नजर आती है, क्योंकि जिस तरह पानी स्वच्छ हो तो उसमें हमारा साफ सुथरा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक उसी तरह जब हमारी वाणी मधुर होती है तो उसमें हमारे चरित्र की सच्ची झलक दिखती है। अगर पानी गंदा हो तो उसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आता। वैसे ही जब हमारी वाणी कठोर, कड़वी और कटाक्ष से भरी होती है तो वह हमारे व्यक्तित्व को भी धुंधला कर देती है। लेकिन जब शब्दों में मिठास, सौम्यता और प्रेम होता है तो वह न सिर्फ हमारे चरित्र की सुंदरता को उजागर करता है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देता है। मधुर वाणी किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है, किसी दुखी मन को सुकून दे सकती है और किसी रिश्ते को मजबूत बना सकती है। इसलिए जैसे हमें अपने पानी को शुद्ध रखना जरूरी लगता है, वैसे ही अपनी वाणी को भी मधुर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करें, क्योंकि हर इंसान का सफर, उसकी परिस्थितियां और उसकी योग्यताएं अलग होती हैं। जिस तरह हर फूल अपनी खुशबू और सुंदरता के लिए अनोखा होता है, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी विशेषताओं और गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ होता है। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो हम अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी ही काबिलियत पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं, अपनी खूबियों के साथ, अपनी कमियों के साथ, क्योंकि यही आपको औरों से अलग बनाती हैं। खुद को कम आंकने के बजाय अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपने जीवन के सफर पर ध्यान दें और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि असली सफलता दूसरों से बेहतर बनने में नहीं, बल्कि अपने पिछले स्वरूप से बेहतर बनने में है। श्रेष्ठता का आधार ऊंचे आसन पर नहीं, बल्कि ऊंची सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा या उसका मूल्य केवल उसके पद, धन या बाहरी दिखावे से नहीं आंका जा सकता, बल्कि उसकी सोच, उसके विचारों और उसके कर्मों से तय होता है। ऊंचा आसन किसी को क्षणिक आदर दिला सकता है, लेकिन यदि सोच संकीर्ण हो, स्वार्थ से भरी हो या अहंकार से ग्रसित हो तो वह सम्मान भी अधिक समय तक टिक नहीं पाता। जबकि एक साधारण व्यक्ति भी यदि अपनी सोच को ऊंचा रखता है, अपने विचारों में उदारता,
संवेदनशीलता और सत्यता रखता है तो वह समाज में सच्ची प्रतिष्ठा अर्जित करता है। ऊंची सोच इंसान को न केवल विनम्र बनाती है बल्कि उसे दूसरों के प्रति दयालु, सहानुभूति रखने वाला और सच्चा नेतृत्वकर्ता बनाती है। इसलिए वास्तविक श्रेष्ठता इस बात में नहीं कि आप कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं, बल्कि इस बात में है कि आपकी सोच कितनी ऊंचाई तक जा सकती है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का, क्योंकि जो आज आपके पास है वह सदा आपके पास रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इतिहास गवाह है कि शक्तिशाली राजा भी समय के फेर में आकर कमजोर हो गए और अपार धन संपत्ति रखने वाले लोग भी एक दिन खाली हाथ रह गए। जब समय बदलता है तो वह न किसी की शक्ति देखता है न किसी की संपत्ति, बल्कि केवल कर्मों का हिसाब करता है। अहंकार करने वाला व्यक्ति यह भूल जाता है कि समय किसी का सगा नहीं होता। जो आज ऊंचाई पर है वह कल गिर भी सकता है और जो आज नीचे है वह कल ऊपर उठ सकता है। इसलिए सच्ची बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपनी शक्ति और धन को परोपकार में लगाएं, विनम्रता बनाए रखें और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं, क्योंकि समय की चाल को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन समय के अनुसार खुद को संभालना ही समझदारी है। ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा हमें जीवन के अंत तक मिलता है, क्योंकि यह वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता और जो समय के साथ बढ़ती ही जाती है। धन संपत्ति, वैभव और भौतिक सुख सुविधाएं एक समय के बाद समाप्त हो सकती हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सही और गलत में भेद करना सिखाता है और हमें वह दृष्टि प्रदान करता है जिससे हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। यह एक ऐसा खजाना है जो बांटने से और बढ़ता है, जो हमें केवल सफलता ही नहीं बल्कि सम्मान, समझदारी और सच्ची खुशी भी देता है। जिस व्यक्ति ने ज्ञान अर्जित कर लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली, क्योंकि बाकी सभी चीजें क्षणिक होती हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहता है, हर कठिनाई में हमारा सहारा बनता है और हमें हर स्थिति में सही दिशा दिखाता है। जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कुछ न कुछ रास्ता होता है, क्योंकि जीवन एक सफर की तरह है जहां हर मोड़ पर चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने का साहस हो तो हल जरूर मिलता है। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, बस हमें धैर्य रखना होता है और सही दिशा में प्रयास करते रहना होता है। जिस तरह घना अंधकार भी सूरज की पहली किरण से खत्म हो जाता है, वैसे ही हर समस्या का समाधान भी तब सामने आता है जब हम हार नहीं मानते और अपने मनोबल को बनाए रखते हैं। समय भले ही कठिन हो, परिस्थितियां विपरीत हों, लेकिन अगर इंसान का हौसला मजबूत हो तो हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकलता है। इसलिए परेशानियों से घबराने की बजाय उनके समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह कोई रास्ता बिना मोड़ के नहीं होता, वैसे ही कोई समस्या बिना समाधान के नहीं होती। किसी का भला करके देखो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ की भावना के, तुम पाओगे कि यह दुनिया तुम्हारे लिए पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई है। किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, किसी दुखी के आंसू पोंछ कर देखो, किसी भूखे को अपने हाथों से भोजन खिलाकर देखो। तुम्हें एहसास होगा कि असली संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि वो दुआएं हैं जो किसी के दिल से निकलती हैं। किसी पर दया करके देखो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी लालच के। तुम पाओगे कि लोग तुम्हें सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक याद के रूप में संजो कर रखेंगे। वक्त बीत जाएगा, हालात बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे किए गए अच्छे कर्म किसी न किसी की यादों में हमेशा अमर रहेंगे। सुख के समय दावत और न्योते तो सभी को दिए जाते हैं, लेकिन असली जगह उन्हीं का होता है जो दुख के अंधेरे में बिना किसी बुलावे के, बिना किसी स्वार्थ के,
बस यूं ही हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। वे लोग जो हमारी तकलीफों को बिना कहे समझ लेते हैं, जो हमारे आंसुओं को देखकर अपना कंधा आगे बढ़ा देते हैं, जो हमें संभालने के लिए खुद को तकलीफ में डालने से भी पीछे नहीं हटते, वही सच्चे अपने होते हैं। इसलिए जब जीवन खुशियों से भरा हो, जब हर तरफ रोशनी हो, जब सफलता दस्तक दे रही हो, तब उन्हीं लोगों को न्योता देना जो तुम्हारे सबसे अंधेरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े थे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो न सिर्फ तुम्हारी खुशियों में सच्चा आनंद लेंगे, बल्कि तुम्हारे हर उतार चढ़ाव में तुम्हारा हाथ थामे रहेंगे। दुविधा। अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इंसान सही और गलत के बीच झूलता रह जाता है, निर्णय लेने की क्षमता खो बैठता है और जीवन में आगे बढ़ने की जगह वहीं ठहर जाता है। वहीं सुविधा अगर हद से ज्यादा मिल जाए तो इंसान आलसी हो जाता है, मेहनत का मूल्य समझना बंद कर देता है और संघर्ष किए बिना ही सब कुछ पाने की आदत डाल लेता है। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है, क्योंकि दुविधा अगर इंसान को कमजोर बना सकती है तो अति सुविधा उसे अहंकारी और निर्भर बना सकती है, और दोनों ही स्थिति अंततः विनाशकारी साबित होती है। जीवन में प्रयास करना कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि अगर लक्ष्य मिल जाए तो सफलता का आनंद मिलता है, और यदि लक्ष्य ना भी मिले तो जो अनुभव मिलता है वो हमें और भी मजबूत बना देता है। हर प्रयास हमें सीख देता है, हर कोशिश हमें पहले से बेहतर बनाती है। इसलिए कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि अंततः या तो मंजिल मिलती है या फिर वो सीख जो हमें और बड़ी मंजिल की ओर ले जाती है। और सच मानिए, ये दोनों ही अमूल्य हैं। हमारी सर्वोत्तम संपदा न तो ज्ञान से भरा हुआ मस्तिष्क है और न ही बुद्धिमानी से भरी हुई बातें, बल्कि वह प्रेम से भरा हुआ हृदय है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के दुख को महसूस कर सके, उनकी खुशी में सच्चे दिल से शामिल हो सके और निस्वार्थ भाव से हर किसी के प्रति दया और करुणा रख सके। क्योंकि ज्ञान तो किसी भी ग्रंथ, किताब या शिक्षा से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन प्रेम से भरा हृदय ही वह खजाना है जो सच्चे अर्थों में जीवन को धन्य बना देता है। प्रेम और करुणा जितनी गहराई से हमारे हृदय में समाई होगी, हमारा जीवन उतना ही सुंदर, शांत और सुखद होगा। क्योंकि सच्ची सुंदरता बाहरी आभूषणों या दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की कोमल भावनाओं में बसती है, जो हमें न केवल दूसरों के दुख दर्द को समझने की शक्ति देती है, बल्कि हमें एक ऐसा इंसान बनाती है जो अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने व्यवहार से हर किसी के जीवन में सुकून और प्रसन्नता भर सके। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। क्योंकि धन दौलत, ऐश्वर्य और वैभव सब कुछ होने के बाद भी अगर मन बेचैन है, नींद उड़ चुकी है और आत्मा अशांत है, तो वो सारी संपत्ति किसी काम की नहीं। असली सुख वही है जहां मन को शांति मिले, जहां आत्मा को सुकून महसूस हो और जहां हर रात चैन की नींद आए। क्योंकि यही वो दौलत है जो न तो बाजार में खरीदी जा सकती है और न ही किसी से मांगी जा सकती है। इसे केवल आत्मिक संतोष और सच्चे सुख से ही पाया जा सकता है। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है, क्योंकि प्रसन्नता मन की वह अवस्था है जो जीवन के हर कठिन दौर में भी आपको संतुलित और सकारात्मक बनाए रखती है। लेकिन यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है, क्योंकि तब आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाता है। जब आपके शब्द, आपके कर्म और आपकी उपस्थिति किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके, किसी के मन को सुकून दे सके, तो वही जीवन की सच्ची सार्थकता है। क्योंकि सच्ची खुशी सिर्फ पाने में नहीं बल्कि देने में होती है, और वही जीवन को सर्वोत्तम बनाती है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारे भीतर ही हर सवाल का जवाब छिपा होता है, हर समस्या का समाधान मौजूद होता है। बस जरूरत होती है खुद को समझने की,
अपने विचारों को पढ़ने की, अपनी भावनाओं को महसूस करने की। जब हम अपने मन की गहराइयों में झांकना सीख जाते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं, तब जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। बाहर की दुनिया में समाधान खोजने से पहले अगर हम खुद को सही मायने में समझ लें तो जीवन के हर संघर्ष का उत्तर अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि असली ज्ञान किसी और किताब में नहीं बल्कि हमारे स्वयं के भीतर ही छिपा होता है। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो सिर्फ सद्बुद्धि मांगिए, क्योंकि जब इंसान के पास सही सोच, अच्छी समझ और बुद्धिमत्ता होती है तो बाकी सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। धन, संपत्ति, मान सम्मान, सफलता, ये सब बाहरी चीजें हैं जो सही निर्णय लेने की क्षमता से ही हासिल की जा सकती है। लेकिन अगर बुद्धि भ्रमित हो, विचार नकारात्मक हो और सही गलत की परख न हो तो चाहे कितनी ही दौलत मिल जाए, जीवन में शांति और संतोष कभी नहीं आ सकता। इसलिए भगवान से केवल सांसारिक सुख सुविधाएं नहीं बल्कि सही सोच, उत्तम विवेक और सच्चा ज्ञान मांगिए, क्योंकि जब बुद्धि सही दिशा में होगी तो जीवन भी सफलता और संतुष्टि से भर जाएगा। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, क्योंकि देने की भावना ही इंसान को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाती है। अगर किसी के पास धन है लेकिन वह उसे सिर्फ अपने लिए संजोकर रखता है तो वह धन कभी भी आनंद नहीं दे सकता। लेकिन जब वही धन जरूरतमंदों की सहायता में लगता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तब उसका असली मूल्य समझ में आता है। ठीक वैसे ही खुशी भी तभी बढ़ती है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाता है। जो व्यक्ति केवल अपने सुख की चिंता करता है वह कभी भी सच्ची प्रसन्नता महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जो अपने हृदय की उदारता से औरों की खुशी में अपनी खुशी देखता है वही जीवन के सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए ईश्वर भी उसी को देता है जो अपने पास मिली हुई चीजों को दूसरों के साथ साझा करने का गुण रखता है, क्योंकि देना ही सृष्टि का नियम है और जो इसे समझ जाता है उसका जीवन हर प्रकार की समृद्धि से भर जाता है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन वह मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं, क्योंकि जो संबंध स्वार्थ पर टिके होते हैं वे ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते, लेकिन जो रिश्ते सच्ची भावनाओं और निस्वार्थ प्रेम से जुड़े होते हैं वे हर परिस्थिति में मजबूत बने रहते हैं। जब कोई रिश्ता केवल जरूरतों और फायदे के आधार पर बनाया जाता है तो उसमें अपनापन नहीं रहता, बल्कि एक व्यापार की तरह लेन देन चलती रहती है। लेकिन जब कोई रिश्ता दिल से जुड़ा होता है तो उसमें न कोई शर्त होती है न कोई स्वार्थ, सिर्फ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सुख दुख में साथ निभाएं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ एक सच्ची और निर्मल भावना के साथ। इसलिए अगर कोई रिश्ता निभाना है तो उसे दिल से निभाइए, क्योंकि जो रिश्ते मन से जुड़े होते हैं वही असली मायने में जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। लफ्ज ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो किसी के दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है, क्योंकि शब्दों में वह ताकत होती है जो किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है, तो वहीं किसी के जुड़े हुए दिल को तोड़ भी सकती है। एक मीठा बोल जहां किसी के जीवन में उम्मीद की किरण बन सकता है, वहीं एक कड़वा शब्द किसी के हंसते खेलते मन को गहरे जख्म दे सकता है। यही कारण है कि हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं लौटते, लेकिन उनकी गूंज जीवन भर किसी के दिल में बनी रहती है। अगर हमारे लफ्ज किसी को खुशी और सुकून दे सकते हैं तो क्यों ना हम उन्हें ऐसे इस्तेमाल करें कि वे किसी के लिए स्नेह, प्रेरणा और प्रेम का माध्यम बन जाएं, क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसकी बातों से ही होती है और वही उसे या तो किसी के दिल में बसा देती है या फिर हमेशा के लिए उसकी नजरों से गिरा देती है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, सदा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परखने में अक्सर दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन समझने से
रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। जब हम किसी को परखते हैं तो हम उसकी कमियों को ढूंढने लगते हैं, उसकी गलतियों को देखने लगते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने का प्रयास करते हैं तो हमें उसके हालात, उसकी भावनाएं और उसके नजरिए का एहसास होता है। हर इंसान अपनी परिस्थितियों और अनुभवों से बना होता है। उसकी सोच, उसके फैसले और उसका व्यवहार उन्हीं परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। इसलिए अगर हम हर रिश्ते को परखने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें तो जीवन में बहुत सी गलत फहमियां खत्म हो जाएंगी और हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक मधुर और मजबूत हो जाएंगे। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, लेकिन मन में रखने से फासले हो जाते हैं, क्योंकि जो भावनाएं दिल में दबी रह जाती हैं वे धीरे धीरे रिश्तों के बीच दीवार बन जाती हैं। जब हम अपने मन की बात खुलकर कह देते हैं तो चाहे हालात जैसे भी हों, कम से कम स्थिति स्पष्ट हो जाती है, गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और रिश्तों में पारदर्शिता बनी रहती है। लेकिन जब हम अपनी बात कहने के बजाय उसे दिल में ही दबा कर रखते हैं तो वह अनकही बातें धीरे धीरे दूरी का रूप ले लेती हैं, जो न सिर्फ रिश्तों को कमजोर करती हैं बल्कि कई बार ऐसी दूरियां भी बना देती हैं जिन्हें बाद में चाह कर भी मिटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर किसी से कोई शिकायत है, कोई भावनाएं हैं या कोई उलझन है तो उसे मन में रखने के बजाय प्यार और समझदारी के साथ कह देना ही बेहतर है, क्योंकि जो रिश्ते खुलकर बात करने से बचते हैं वे अक्सर समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, क्योंकि सरलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल गुण है, जिसका अपमान करके कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर अधिक समय तक नहीं टिक सकता। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, कितनी ही चालाकी और होशियारी क्यों ना रखते हो, मगर याद रखिए शतरंज का खेल भी तब तक ही खेला जाता है जब तक सामने वाला मोहरे चलने के लिए तैयार हो, और जब सरल व्यक्ति अपनी सहजता छोड़ देता है तब वह मोहरा नहीं, पूरा खेल ही खत्म कर देता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी, सच्चाई और निर्मल हृदय से जीवन जीता है तो लोग अक्सर यह सोचने लगते हैं कि वह भोला है, दुनियादारी नहीं समझता और उसे छलना आसान है। मगर याद रखिए, सरल व्यक्ति की सहनशीलता उसकी शक्ति होती है, और जब वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है तो उसकी यही सरलता एक ऐसी अग्नि में बदल जाती है जो छल करने वाले को पूरी तरह भस्म कर सकती है। सरलता को कमजोरी समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि जब यही सरल व्यक्ति अपनी सीमा लांघने पर मजबूर हो जाता है तब वह इतिहास बदलने की ताकत भी रखता है। अन्न के कण और आनंद के क्षण, ये दोनों ही जीवन में अनमोल होते हैं, इसलिए इन्हें कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है, जो हमें परिश्रम और प्रकृति के संतुलन से प्राप्त होता है। इसका एक एक कण उन अनगिनत हाथों की मेहनत का परिणाम है जो इसे हमारे थालियों तक पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। इसी तरह आनंद के क्षण केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन की सच्ची संपत्ति है, जिन्हें हमें संजो कर रखना चाहिए। व्यर्थ चिंता और अनावश्यक भागदौड़ में इन्हें खोने की गलती मत कीजिए, क्योंकि जब जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता है तब न हमारे पास बचे हुए अन्न का कोई महत्व रह जाता है और न ही वो अनगिनत क्षण जो हमने चिंता और अफसोस में गंवा दिए। इसलिए हर निवाले का मान रखें और हर खुशी को पूरी तरह जिएं, क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी है। प्यार और सम्मान करने की क्षमता मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यही दो गुण ऐसे हैं जो इंसान को सच्चे अर्थों में मानव बनाते हैं। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से जुड़ी वह शक्ति है जो न केवल रिश्तों को संजोती है बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने का सामर्थ्य भी रखती है। वहीं
सम्मान एक ऐसी भावना है जो किसी को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए शब्दों या दिखावे की मोहताज नहीं होती। यह तो मन की सच्ची भावना से उपजती है। जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और आदर देने की कला जानता है, वह न सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को सुंदर बनाता है, बल्कि अपने भीतर भी असीम शांति और संतोष का अनुभव करता है। इसलिए यदि ईश्वर ने हमें यह अनमोल गुण प्रदान किया है, तो इसे सहेज कर रखना और दूसरों के जीवन को प्रेम व सम्मान से भरना ही हमारा सच्चा कर्तव्य है। नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि नफरत से भरा हुआ हृदय सिर्फ अशांति और दुख ही पैदा करता है। लेकिन जब वही हृदय प्रेम से भर जाता है, तो उसमें अपार शांति और स्नेह का संचार होने लगता है। किसी की कटुता को प्रेम से जीतने की कोशिश करो, उसे इतना अपनापन दो कि उसकी नफरत खुद ही शर्मिंदा होकर खत्म हो जाए। लेकिन प्रेम, जो बड़ी मुश्किल से किसी के मन में बसता है, उसे कभी भी टूटने का मौका मत दो, क्योंकि एक बार यदि प्रेम नफरत में बदल गया, तो फिर उसे वापस प्रेम में बदलना आसान नहीं होता। प्रेम विश्वास की बुनियाद पर खड़ा होता है, और अगर वह बुनियाद हिल गई तो नफरत की गहराइयों में गिरते देर नहीं लगती। इसलिए नफरत को खत्म करने के लिए उसे प्रेम में बदलने के 1000 अवसर दो, लेकिन अपने सच्चे प्रेम को कभी भी इतनी उपेक्षा मत दो कि वह नफरत में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि प्रेम ही इस संसार की सबसे मूल्यवान भावना है, जिसे संजो कर रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वह अनमोल कमाई है, जो न सिर्फ जिंदगी भर आपके काम आती है, बल्कि आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में आपकी एक अच्छी छवि बनाकर रखती है। धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ये सब समय के साथ कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपका आचरण, आपकी विनम्रता और आपके संस्कार ही वह धरोहर हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहती हैं। जब आप किसी से प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं, तो वह एहसास सिर्फ उस क्षण के लिए नहीं रहता, बल्कि लंबे समय तक आपके व्यक्तित्व की पहचान बन जाता है। अच्छे संस्कार किसी पुस्तक में लिखे हुए शब्द नहीं, बल्कि वे कर्म हैं जो आपके हर रिश्ते में, हर बातचीत में और हर फैसले में झलकते हैं। इसलिए धन कमाने की चिंता से पहले अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार की पूंजी जमा करने पर ध्यान दो, क्योंकि यही वह संपत्ति है जो न कभी घटती है, न ही कोई इसे छीन सकता है, बल्कि यह आपको हर जगह मान सम्मान दिलाती है और जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ निभाती है। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते, लेकिन उनकी अहमियत शब्दों से कहीं बढ़कर होती है, क्योंकि ये वे अनमोल संबंध होते हैं जो न किसी नाम के मोहताज होते हैं और न ही किसी औपचारिक पहचान के। यह वो रिश्ते हैं जो दिल की गहराइयों से जुड़ते हैं, जहां कोई अपेक्षाएं नहीं होती, कोई शर्तें नहीं होती, बस एक सच्चा एहसास होता है जो वक्त के साथ और भी मजबूत हो जाता है। ये रिश्ते खून के नहीं होते, फिर भी इनमें अपनापन किसी अपने से कम नहीं होता। ये वो बंधन होते हैं जो हमें मुश्किल वक्त में संबल देते हैं, हमारी हंसी में खुश होते हैं और हमारे आंसुओं में निस्वार्थ भाव से शामिल हो जाते हैं। भले ही इन्हें समाज कोई नाम न दे, लेकिन इनका होना ही हमारी जिंदगी को खूबसूरत और पूर्ण बनाता है, क्योंकि कुछ चीजें परिभाषाओं से नहीं बल्कि एहसासों से जानी जाती हैं, और ऐसे रिश्ते उन्हीं एहसासों की सबसे सुंदर मिसाल होते हैं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप किसी के मन में उतर सकते हैं और उसी व्यवहार से मन से उतर भी सकते हैं। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके संस्कार और आपकी नीयत का प्रतिबिंब होता है। जब आपका व्यवहार विनम्र, मधुर और स्नेह से भरा होता है, तो लोग न केवल आपको अपने दिल में जगह देते हैं, बल्कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए सम्मान बनाए रखते हैं। लेकिन यदि आपका व्यवहार रूखा, अभिमान से भरा और स्वार्थी हो, तो चाहे आप कितने भी बुद्धिमान या सक्षम क्यों न हो, लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं।
व्यवहार ही वह अदृश्य धागा है जो रिश्तों को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस सीढ़ी से लोगों के मन में उतरना चाहते हैं या उनके मन से उतर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी उपलब्धियों को लोग भले ही भूल जाएं, लेकिन आपका व्यवहार हमेशा याद रखा जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है, क्योंकि सच्ची समृद्धि सिर्फ धन संपत्ति में नहीं बल्कि उस खुशियों में होती है जो आप दूसरों को बांटते हैं। एक सच्ची निस्वार्थ मुस्कान न सिर्फ सामने वाले के चेहरे पर खुशी लाती है बल्कि उसके मन में आपके लिए एक खास जगह भी बना देती है। यह मुस्कान एक ऐसा जादू है जो बिना किसी मूल्य के दिया जा सकता है, फिर भी इसकी कीमत अनमोल होती है। जब आप अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सरल हंसी से किसी का दिन संवार देते हैं तो वो एहसान नहीं बल्कि एक रिश्ता बन जाता है। दुनिया में दौलत, शोहरत, रुतबा सब कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट से लोगों का दिल जीतने की कला जानता है तो उससे बड़ा अमीर कोई और नहीं, क्योंकि असली दौलत वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह होती है जो दिलों में बसी हो। जीवन वास्तव में उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है, क्योंकि जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों, अपने सपनों और अपने लक्ष्य में रमा रहता है तो उसे न तो दूसरों की सफलता से जलन होती है और न ही किसी की खुशियों से कोई परेशानी। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम से ज्यादा दूसरों के जीवन में झांकने में समय बिताता है, उनकी खुशियों से जलता है, उनकी तरक्की से दुखी होता है, वह स्वयं कभी भी सुकून नहीं पा सकता। व्यस्त रहना सिर्फ सफलता की कुंजी नहीं बल्कि यह मन की शांति और आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि जब ध्यान अपनी मेहनत पर होता है तो मन में संतोष होता है, और जब ध्यान दूसरों की खुशी पर होता है तो मन में असंतोष और जलन जन्म लेती है। इसलिए जो वास्तव में खुश रहना चाहता है उसे खुद को इतना व्यस्त कर लेना चाहिए कि उसके पास दूसरों की जिंदगी में ताक-झांक करने का समय ही न बचे, क्योंकि असली आनंद खुद के विकास में है, न कि दूसरों की खुशियों से त्रस्त होने में। जब किसी को देने के लिए कुछ न हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है जो न तो खत्म होता है और न ही इसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है। धन संपत्ति क्षणिक होती है, लेकिन स्नेह और आदर वह अमूल्य विरासत है जो किसी के हृदय में सदा के लिए जगह बना लेती है। प्रेम से भरे हुए शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हैं, और सम्मान से भरा हुआ व्यवहार किसी को जीवन भर के लिए अपना बना सकता है। जब हम किसी को प्रेम और सम्मान देते हैं तो बदले में हमें भी वही मिलता है, क्योंकि यह संसार प्रतिध्वनि की तरह है। जो हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए यदि आपके पास भौतिक रूप से देने के लिए कुछ न भी हो तो चिंता मत कीजिए, बस अपने हृदय में सच्चाई, अपनापन और आदर बनाए रखिए, क्योंकि ये ही वे मूल्य हैं जो किसी भी दौलत से बढ़कर होते हैं और जिनसे रिश्ते, विश्वास और इंसानियत की नींव मजबूत होती है। गलती सिर्फ एक पल की होती है, लेकिन उससे होने वाले प्रभाव को हम सारा जीवन महसूस करते हैं, क्योंकि जो क्षण भर में कहा या किया जाता है वह कभी कभी उम्र भर का पछतावा बन जाता है। एक गलत फैसला, एक कठोर शब्द, एक लापरवाही भरा कदम, ये सब क्षणिक होते हैं, परंतु इनके परिणाम हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ भुला दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल देती हैं। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए, हर निर्णय पूरी जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अतीत में की गई गलतियां कई बार हमें वहीं रोक देती हैं जहां से हम बचना चाहते हैं। क्षमा मिल सकती है, परंतु हर गलती सुधारी नहीं जा सकती। इसलिए सावधानी और संयम ही जीवन में सच्ची बुद्धिमानी है। एक अच्छी किताब
चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, उसके शब्द नहीं बदलते। उसका ज्ञान, उसकी सीख और उसकी भावनाएं हमेशा वैसी ही बनी रहती हैं, क्योंकि सच्ची अच्छाई और गहराई कभी समय के साथ फीकी नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही अच्छे रिश्ते भी समय के प्रभाव से नहीं बदलते। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सच्चे रिश्तों में वही अपनापन, वही विश्वास और वही प्रेम बना रहता है। जैसे एक किताब बार बार पढ़ने पर भी नई प्रेरणा देती है, वैसे ही अच्छे रिश्ते बार बार कठिन समय में हमें संभालते हैं, हमें मजबूती देते हैं। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन जिन रिश्तों की बुनियाद स्नेह, आदर और विश्वास पर टिकी होती है, वे हमेशा वैसे ही अडिग रहते हैं, जैसे वर्षों पुरानी किताब के पन्नों पर लिखे हुए अमूल्य शब्द। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता, तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता, क्योंकि सुख के समय हर कोई साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन असली पहचान तब होती है जब हालात विपरीत हो जाते हैं। जब कठिनाइयां दस्तक देती हैं, तब कुछ चेहरे जो अपनों की तरह लगते थे दूर खड़े नजर आते हैं, और कुछ जो अब तक अजनबी लगते थे वही सबसे पहले सहारा देने के लिए आगे आ जाते हैं। बुरा वक्त केवल तकलीफ ही नहीं देता, बल्कि यह हमें रिश्तों की असली परख भी सिखा जाता है। यह दिखा देता है कि कौन हमारे साथ सिर्फ परिस्थितियों की वजह से था और कौन सच्चे दिल से हमारे साथ है। इसलिए मुश्किल समय को एक परीक्षा की तरह देखना चाहिए, क्योंकि यह हमें उन अनमोल रिश्तों से जोड़ता है जो वास्तव में हमारे अपने हैं, और उन दिखावे के बंधनों से मुक्त करता है जो केवल स्वार्थ पर टिके होते हैं। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। समय के साथ चेहरे बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यहां तक कि सोच और रिश्तों की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। लेकिन एक चीज जो कभी बूढ़ी नहीं होती, वह है हमारा व्यवहार और हमारा लगाव। यह वे अनमोल धरोहरें हैं जो उम्र या समय की सीमाओं में नहीं बंधती, बल्कि जितना इन्हें सहेजा जाए उतनी ही गहरी होती जाती है। सच्चा लगाव और अच्छा व्यवहार वर्षों बाद भी उसी ताजगी के साथ महसूस होता है, जैसे किसी पुराने पेड़ की छांव में बैठकर मिली शांति। इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, लेकिन अंत में उसे याद सिर्फ उन्हीं लम्हों की आती है जहां उसे सच्चा प्रेम और सम्मान मिला हो। इसलिए धन दौलत, शोहरत, पद प्रतिष्ठा सब कुछ समय के साथ बदल सकते हैं, पर अच्छे व्यवहार और प्रेम से जुड़ा लगाव कभी बूढ़ा नहीं होता। वह हमेशा ताजा रहता है, हमेशा जीवंत रहता है। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, ये तो हमारे अंदर हर वक्त जिंदा रहती है। बस कई बार हम ही अपनी अधीरता और जल्दबाजी में उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जब हालात कठिन होते हैं, जब रास्ते धुंधले लगने लगते हैं, तब हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि उम्मीद तब भी हमारे भीतर होती है, बस हम उसे देख नहीं पाते। हम धैर्य खो देते हैं, संघर्ष से घबरा जाते हैं और खुद ही उस रोशनी को छोड़ देते हैं जो हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकती थी। जीवन में हर कठिनाई के साथ एक अवसर भी आता है, लेकिन उस अवसर को पाने के लिए धैर्य रखना जरूरी होता है। जो लोग उम्मीद को थामे रहते हैं, वे एक न एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि वक्त चाहे जितना भी प्रतिकूल हो, लेकिन उम्मीद की लौ अगर जलती रहे तो अंधेरे को भी रोशन किया जा सकता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जैसे बीज का चयन यह तय करता है कि वृक्ष कैसा होगा, वैसे ही हमारे विचार यह निर्धारित करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा बनेगा। सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मकता हमें हमारी ही बनाई हुई उलझनों में जकड़ देती है। हमारे शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं होते, वे हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं, जो दूसरों के दिलों में हमारे लिए जगह बनाते हैं या फिर दूरी बढ़ा देते हैं। और हमारे कर्म, वे तो सच्चे कलाकार हैं,
जो बिना किसी पक्षपात के हमारे ही द्वारा रचे गए संसार को हमारे सामने रखते हैं। अगर कर्म शुभ होंगे तो भाग्य भी शुभ होगा, और यदि कर्म दूषित होंगे तो भाग्य का लिखा भी संघर्षमय हो जाएगा। इसलिए जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को निर्मल रखें, अपने शब्दों में मिठास बनाए रखें और अपने कर्मों को ऐसे करें कि वे हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएं। क्योंकि भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ ग्रंथ नहीं, बल्कि यह हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्मों की कलम से हर दिन लिखा जाने वाला एक नया पृष्ठ है। जिंदगी में हर चीज को दोबारा पाया जा सकता है, खोया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, छूटी हुई मंजिल फिर से पाई जा सकती है, लेकिन वक्त के साथ जो रिश्ता टूट जाता है, जो भरोसा एक बार बिखर जाता है, उसे दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। क्योंकि रिश्ता केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और विश्वास से बनता है। और जब यही विश्वास दरक जाता है तो चाहकर भी पहले जैसी नरमी, पहले जैसा अपनापन लौट कर नहीं आता। समय अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन जो लम्हे रिश्तों को मजबूत कर सकते थे वे लौट कर नहीं आते। इसलिए किसी भी रिश्ते को हल्के में मत लो, किसी के विश्वास को अपनी परीक्षा का मैदान मत बनाओ, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है तब पछतावा भी किसी काम का नहीं रहता। जिंदगी मिलना नसीब पर निर्भर है, मौत आना वक्त पर निर्भर है, लेकिन मौत के बाद भी लोगों के दिलों में याद रहना हमारे कर्मों पर निर्भर है। जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं होता, यह तो विधाता की इच्छा होती है, और मौत भी अपनी तय घड़ी पर ही आती है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इन दोनों के बीच का जो सफर है वह पूरी तरह हमारे कर्मों से बनता है। कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और उनके साथ ही उनका नाम भी खो जाता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनका शरीर भले ही मिट जाता है, लेकिन उनका नाम, उनके कर्म और उनकी यादें हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। यह हमारे ही हाथ में है कि हम कैसा जीवन जीते हैं, कैसे कर्म करते हैं और अपने पीछे कैसी यादें छोड़कर जाते हैं। क्योंकि अंत में इंसान का शरीर मिट जाता है, लेकिन उसके कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। अपने जीवन के हर पल आप काम करते हैं, शरीर से, दिमाग से, भावनाओं से और ऊर्जा से। हर सांस, हर विचार, हर भावना, हर क्रिया कुछ न कुछ याददाश्त छोड़ जाती है, जिसे आप चाहें या ना चाहें वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। जब आप किसी से प्रेम से बात करते हैं तो वह एक स्मृति बन जाती है। जब आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वह भी एक छाप छोड़ जाती है। आपके कर्म ही आपके भीतर और इस संसार में आपकी पहचान बनाते हैं। यह कर्म ही है जो समय के साथ फल बनकर लौटता है, क्योंकि हर क्रिया का एक परिणाम होता है जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके सामने जरूर आता है। यही कारण है कि जो बीज आप बोते हैं वही एक दिन आपके जीवन की फसल बनकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे हमेशा आपका अनुसरण करते हैं। कर्म का मतलब सिर्फ कार्य नहीं, बल्कि स्मृति भी होता है, क्योंकि बिना कार्य के कोई स्मृति नहीं बनती और बिना स्मृति के कोई कार्य संभव नहीं होता। जब आप कुछ भी करते हैं, चाहे वह एक शब्द बोलना हो, किसी की मदद करना हो या किसी के प्रति क्रोध प्रकट करना हो, वह सब आपकी चेतना में एक छाप छोड़ जाता है। यह स्मृति ही आपके अगले कर्म को प्रभावित करती है। जिस तरह पानी में फेंका गया कंकड़ लहरें पैदा करता है, वैसे ही हर कार्य अपने पीछे एक असर छोड़ जाता है, जो आगे चलकर आपके विचारों, भावनाओं और निर्णयों को दिशा देता है। इसलिए कर्म केवल वह नहीं है जो आप इस क्षण कर रहे हैं, बल्कि वह भी है जो अतीत में आपने किया और जो भविष्य में आपको उसी राह पर आगे बढ़ाएगा। परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता, वह तो केवल हमें इस संसार में एक अवसर देता है, एक जीवन देता है। लेकिन इस जीवन की दिशा क्या होगी, यह पूरी तरह हमारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। हर क्षण, हर निर्णय, हर कर्म हमारे भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी,
हमारे कर्म सही होंगे तो भाग्य हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन यदि हमारे विचार नकारात्मक होंगे, हमारे कर्म अधर्म से भरे होंगे, तो वही भाग्य हमें पतन की ओर धकेल देगा। इसलिए यह मान लेना कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है एक भ्रम है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारे द्वारा बोए गए कर्मों के बीज ही हमारे भविष्य की फसल बनते हैं, और जीवन के हर कदम पर हमारी सोच और हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमें सुख मिलेगा या दुख, सफलता मिलेगी या असफलता, शांति मिलेगी या बेचैनी। क्योंकि परमात्मा ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन उन कर्मों का परिणाम क्या होगा यह पूरी तरह उन्हीं कर्मों पर निर्भर करता है। दुनिया में ऐसा कोई तोड़ नहीं जो कर्मों के तूफान का रुख मोड़ सके, क्योंकि कर्म एक बार किए जाते हैं तो वे सृष्टि के नियमों के अनुसार अपना परिणाम देने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। इंसान चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, चाहे जितने भी बहाने बना ले, लेकिन अपने कर्मों के प्रभाव से बच नहीं सकता। जब कोई अच्छा कर्म करता है तो उसका फल देर सवेर जरूर मिलता है, और जब कोई बुरा कर्म करता है तो उसका तूफान भी एक न एक दिन आकर उसे घेर ही लेता है। यह प्रकृति का अटूट नियम है जिसे कोई शक्ति बदल नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बुद्धिमान हो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा सटीक होता है, और जब समय आता है तो वही कर्म व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करते हैं। ईश्वर के फैसलों पर क्यों गिले शिकवे करते हो? क्यों यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों तकलीफें तुम्हारे हिस्से आईं? क्यों जीवन में मुश्किलें खत्म नहीं हो रही? लेकिन कभी यह सोचा है कि सजा अगर मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुए होंगे। ईश्वर अन्यायी नहीं है। वह न किसी से बैर रखता है, न किसी के साथ पक्षपात करता है। वह तो बस वही लौटाता है जो हमने किया होता है। जो बीज हमने बोए हैं वही फसल बनकर हमारे जीवन में खड़े होते हैं। जब सुख मिलता है तो हम उसे अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो दोष ईश्वर को देने लगते हैं। यह भूल जाते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा अटल है। जो किया है वही लौट कर आएगा, और यही संसार का शाश्वत नियम है। थोड़ी तलखी भी तबीयत में बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर हर लहजा मीठा हो तो लोग कद्र करना छोड़ देते हैं। जिस तरह समंदर की गहराई उसकी खारेपन में ही बसती है, उसी तरह इंसान की शख्सियत में भी एक हल्की सी सख्ती जरूरी होती है, वरना लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर समंदर खारा ना होता तो शायद लोग उसे यूं ही पी जाते, लेकिन उसकी लहरों का खारापन ही उसकी शान है, उसकी पहचान है। ठीक उसी तरह अगर इंसान के स्वभाव में थोड़ा सा तीखापन न हो तो दुनिया उसकी नरमी को उसकी कमजोरी समझ बैठती है। स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहां स्वाद छोड़ने से शरीर को फायदा होता है, वहीं विवाद छोड़ने से संबंधों को फायदा मिलता है। ज्यादा तीखा, ज्यादा मीठा या ज्यादा मसालेदार खाना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक वैसे ही अनावश्यक बहसें, तकरार और अहंकार रिश्तों में कड़वाहट घोल देते हैं। जब इंसान स्वाद पर नियंत्रण रखना सीख लेता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और जब वह विवादों से दूर रहने लगता है तो उसके रिश्ते मधुर बने रहते हैं। इसलिए अगर सुखी जीवन जीना है तो जितना जरूरी सही खान पान है, उतना ही जरूरी सही व्यवहार भी है। ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। जिंदगी का हर ठोकर देना, हर गिराना, हर दर्द देना कोई सजा नहीं, बल्कि एक सीख होती है जो हमें मजबूत बनाती है, आगे बढ़ने का हौसला देती है। अगर कोई ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभलता तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ते ने उसके साथ नाइंसाफी की, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसने उन सबकों को समझने से इनकार कर दिया जो सफर उसे सिखाना चाहता था। पत्थरों का काम था गिराना, रास्ता दिखाना,
ठहर कर सोचने का मौका देना। लेकिन अगर कोई फिर भी नहीं सुधरता तो गलती रास्ते की नहीं बल्कि उस मुसाफिर की होती है जिसने दर्द को समझा नहीं, जिसने गिरकर संभलना सीखा नहीं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि जिसने दर्द नहीं सहा, जिसने गिरकर उठना नहीं सीखा, जिसने मेहनत की आग में खुद को तपाया नहीं, वह इस भ्रम में जीने लगता है कि सब कुछ उसी के काबिलियत का नतीजा है। लेकिन जो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करता है, जो हर कठिनाई से लड़कर अपने सपनों को साकार करता है, वही दूसरों की मेहनत का कद्र करना जानता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर सफलता के पीछे कितनी रातों की नींद, कितने त्याग और कितने आंसू छुपे होते हैं। अहंकार वहां जन्म लेता है जहां संघर्ष की छांव नहीं होती, और विनम्रता वहीं पनपती है जहां इंसान अपनी मेहनत से हर ऊंचाई को छूता है, फिर भी जमीन से जुड़ा रहता है। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और न ही हालात हमेशा एक जैसे रहते हैं। अगर आज की मुश्किलों के आगे हार मान ली तो ये परिस्थितियां ही तय करेंगी कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। लेकिन अगर इन मुश्किलों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, लगातार मेहनत करते रहे, तो वही संघर्ष आपके भविष्य को संवार देगा। जीवन में या तो आप अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखते हैं या फिर हालात आपकी तकदीर तय कर देते हैं। फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं या हालात को अपनी कहानी का लेखक बनने देना चाहते हैं। जिंदगी में अगर कुछ बनना है, कुछ बड़ा पाना है, तो तपिश से गुजरना होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। धूप की तपिश सहकर ही बीज विशाल वृक्ष बनता है और कठिनाइयों से लड़कर ही इंसान अपनी पहचान बनाता है। जिन पौधों की परवरिश हमेशा छाया में होती है, जो कभी तेज धूप, आंधी या तूफान का सामना नहीं करते, वे कमजोर रह जाते हैं और थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति में मुरझा जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर जीवन में हर कदम पर सुरक्षा मिले, हर राह आसान हो, तो इंसान कभी मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए अगर ऊंचाइयों को छूना है तो धूप, धूल और संघर्ष को गले लगाना होगा, क्योंकि सख्त मौसम ही पेड़ों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और कठिनाइयां ही इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार वह होता है जो फेंकी गई ईंटों से अपना आशियाना बना लेता है। क्योंकि गुस्से और बदले की आग में जलकर कोई भी इंसान अपना ही नुकसान करता है, लेकिन जो उन कठिनाइयों को अपनी ताकत बना ले, जो दूसरों की नफरत और तानों को अपने हौसले की सीढ़ी बना ले, वही सच में जीवन में आगे बढ़ता है। दुनिया हमेशा रास्ते में कांटे बिछाएगी, लोग बार बार गिराने की कोशिश करेंगे, मगर समझदारी इसी में है कि उन कांटों को हटाकर रास्ता बनाया जाए और उन गिराने वालों को जवाब अपनी कामयाबी से दिया जाए। बदला लेने से कोई आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो दूसरों की फेंकी हुई ईंटों को अपनी मजबूती में बदलना सीख जाता है, वही एक दिन सबसे ऊंचा मकाम हासिल करता है। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी शिक्षा से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। कितने ही लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी दुनिया में कोई छाप नहीं छोड़ पाते, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी औपचारिक शिक्षा के सिर्फ अपने अच्छे कर्मों से महान बन जाते हैं। समाज में इज्जत किताबों से नहीं बल्कि इंसानियत से मिलती है, और असली सफलता वही होती है जो दूसरों के दिलों में जगह बना सके। अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो सिर्फ ज्ञान अर्जित करना काफी नहीं, बल्कि उस ज्ञान का सही उपयोग करना और अपने कर्मों को ऐसा बनाना जरूरी है जो न केवल खुद को बल्कि औरों को भी रोशनी दे सके। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुख पर सच बोलकर तो देखिए, इंसान का एक नया रंग सामने आएगा। जब तक बातें मन की हों तब तक सब अपने लगते हैं,
लेकिन जैसे ही कड़वा सच उनके सामने रखा जाता है, उनके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। जो कल तक अपनेपन की बात करते थे, वही आज नजरें फेर लेते हैं। सच को सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता, और जो इसे स्वीकार नहीं कर पाते वे अपनी असली फितरत दिखाने लगते हैं। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रियाओं से होती है। और अगर किसी का असली चेहरा देखना है तो बस एक बार उसे आईना दिखाकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वह वास्तव में क्या है। अच्छे रिश्तों को न तो वादों की जरूरत होती है और न ही शर्तों की, क्योंकि सच्चे रिश्ते किसी मजबूरी या सौदेबाजी पर नहीं, बल्कि भरोसे और समझ पर टिके होते हैं। एक रिश्ता तभी खूबसूरत बनता है जब उसमें दो ऐसे लोग हों जिनमें से एक इसे पूरी ईमानदारी से निभाने की चाहत रखता हो और दूसरा इसे पूरी गहराई से समझने की क्षमता। जहां निभाने की जिम्मेदारी हो और समझने की सच्ची इच्छा, वहां न कोई शिकायतें जन्म लेती हैं और न ही कोई दूरियां आती हैं, क्योंकि प्यार और रिश्ते कागजी वादों से नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ भावना से चलते हैं जो बिना कुछ कहे भी सब कुछ महसूस करवा देती है। इंसान एक दुकान की तरह होता है और उसकी जुबान उस दुकान का ताला। जब तक ताला बंद रहता है तब तक कोई नहीं जान पाता कि अंदर क्या छिपा है, लेकिन जैसे ही जुबान खुलती है वैसे ही इंसान के असली चरित्र का पता चल जाता है। कुछ लोगों की बातें इतनी मीठी और संजीदा होती हैं कि लगता है जैसे सोने की दुकान खुल गई हो, जहां से हर शब्द कीमती और मूल्यवान लगता है। वहीं कुछ की जुबान से निकले कठोर शब्द यह एहसास दिला देते हैं कि उनकी सोच कोयले की तरह काली और स्याह है। इसलिए इंसान की असली पहचान उसकी शक्ल से नहीं, बल्कि उसके शब्दों से होती है, क्योंकि जुबान का सही इस्तेमाल किसी को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और गलत इस्तेमाल किसी भी रिश्ते को पल भर में खत्म कर सकता है। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से की जाती है। जब मन पूरी तरह व्यथित हो, जब आंखों में आंसू हों और जब शब्द गले में अटक जाएं, तब भी भगवान आपकी हर भावना को समझते हैं। वह आपकी चुप्पी में छिपे दर्द को महसूस करते हैं, आपकी धड़कनों की पुकार सुनते हैं और आपकी आंखों की नमी से आपके दिल की हालत समझ जाते हैं। क्योंकि ईश्वर के सामने शब्दों की नहीं, सच्ची श्रद्धा और भक्ति की जरूरत होती है, और जब प्रार्थना दिल से निकले तो वह बिना बोले भी उन तक पहुंच ही जाती है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा। यही सोच अगर आपने अपने मन में बसा ली तो कोई भी मुश्किल, कोई भी परिस्थिति आपको निराश नहीं कर सकती, क्योंकि जीवन में हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हर बीता हुआ पल सिर्फ एक अनुभव छोड़ जाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर मन में यह विश्वास हो कि भविष्य में कुछ अच्छा जरूर होगा, तो परेशानियां भी छोटी लगने लगती हैं और दुख भी एक दिन खत्म होने वाले एहसास की तरह महसूस होता है। बस अपने मन को इस उम्मीद से भर लो कि कल आज से बेहतर होगा, और देखना जीवन खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। रात नहीं होगी तो सुबह के उजाले का महत्व कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अंधकार ही हमें प्रकाश की कीमत सिखाता है। उसी तरह अगर जीवन में दुख के बादल न आए तो सुख का अनुभव भी अधूरा रह जाएगा। मुश्किलें न हों तो संघर्ष का अर्थ खो जाएगा, और अगर रास्ते में रुकावटें न हों तो जीत की खुशी अधूरी लगने लगेगी। जीवन का असली सौंदर्य इसी उतार चढ़ाव में है, जहां हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह इंतजार करती है और हर दुख भरे पल के बाद सुख की नई किरण हमारे जीवन को रोशन करती है। वही दिन वास्तव में अच्छा और शुभ होता है जो भगवान की याद में, उनके चिंतन में और उनके भजन में बिताया जाए, क्योंकि ऐसा दिन केवल बीतता नहीं बल्कि जीवन में शांति और आनंद भर जाता है। जब मन ईश्वर की भक्ति में लीन होता है तब चिंताएं हल्की लगने लगती हैं।
दुख भी सहने की शक्ति बढ़ जाती है और हर परिस्थिति में एक अटूट विश्वास बना रहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। जब भी हम किसी के घर जाते हैं, हम उनके लिए उपहार लेकर जाते हैं ताकि उनका स्वागत सही से हो और उन्हें प्रसन्नता मिले। ये उपहार हम या तो खरीदते हैं या फिर अपने हाथों से बनाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति उनके ही घर से कोई चीज लेकर उन्हें उपहार के रूप में दे तो क्या यह समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं, यह तो अनुचित होगा, है ना? अब सोचिए, हम में से कई लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह? जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हम उन्हें वही चढ़ाते हैं जो उन्होंने ही हमें दिया है। क्या भगवान इससे प्रसन्न होते हैं? यदि हम भगवान को वही अर्पित करेंगे जो वही हमें देते हैं, तो उन्हें प्रसन्न कैसे करेंगे? भगवान को प्रसन्न करना है तो उन्हें वह अर्पित कीजिए जिसकी वे वास्तव में कामना करते हैं। जो आपने अपने भीतर पाया है उसे अर्पित कीजिए। आपके अहंकार को त्यागे, अपने अभिमान को छोड़ दीजिए। अहंकार और अभिमान से दूर होकर जब आप स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित करते हैं, तभी वह असली भेंट होगी। तब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य प्रकट होगा। समर्पण का यह भाव ही सच्चा भोग है। यही जीवन का मार्ग है जहां हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को त्यागना होगा। विश्वास कीजिए, आपके ईश्वर आपसे दूर नहीं है। जब आप अपना मन और हृदय साफ कर देंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, डर कर कोई भी फैसला मत करना और फैसला कर लेने के बाद कभी मत डरना। इंसान के जीवन में तकलीफों का आना जरूरी है, क्योंकि अगर दुख न हो तो हमें खुशी की कद्र नहीं होगी। जिंदगी में खुशियां और गम दोनों का आना तय है, हमें बस इनसे पार पाना है। यही असल जिंदगी है। कोई भी व्यक्ति जन्म से न दोस्त होता है न दुश्मन। दोस्त और दुश्मन हमारे व्यवहार, घमंड और ताकत से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब अपने ही सारी हदें पार कर जाते हैं तो उनके खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक ऐसा कबाड़ी वाला आना चाहिए जो न सिर्फ टूटे फूटे सामान बल्कि टूटे दिल और पुरानी बेजान यादें भी लेकर चला जाए। मित्रों, दूध और जल की तुलना करें तो देखा जाता है कि दूध को जल से अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान माना जाता है। इसकी वजह है कि दूध में गुण और जीवन देने की शक्ति होती है, जिसकी तुलना जल से थोड़ी अधिक की जाती है। अगर आप इसी दूध का दही बनाते हैं तो उसकी जीवन अवधि थोड़ी और बढ़ जाती है और उसका मूल्य भी। फिर जब आप दही को मथकर माखन बनाते हैं तो उसका मूल्य और भी बढ़ जाता है। और यदि माखन से घी बनाया जाए तो उसकी जीवन अवधि वर्षों तक बढ़ जाती है और उसका मूल्य उससे भी अधिक हो जाता है। अब ध्यान दें, इन सब का आधार दूध ही है, लेकिन इनकी जीवन अवधि और मूल्य में इतना अंतर क्यों है? इसका उत्तर सीधा है। दूध को दही बनने के लिए खटास सहनी पड़ी, दही को माखन बनने के लिए मथने के आघात सहने पड़े और माखन को घी बनने के लिए आग में तपना पड़ा, तभी जाकर उसका मूल्य और जीवन काल बढ़ा। हम इंसान भी जीवन में एक समान ही जन्म लेते हैं, लेकिन महान वही बनते हैं जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो संघर्षों से जूझते हैं और जो चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। जैसे दूध को घी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही हमें जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लोग इन चुनौतियों को सहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनके यश की आयु बढ़ती जाती है। जब तक आप जीवन की चुनौतियों से नहीं लड़ेंगे, तब तक आपको वो मूल्य नहीं मिलेगा जो वास्तव में आपका है। संसार उसी को महत्व देता है जिसने अपने जीवन में संघर्षों को सहते हुए अपने आप को तपाकर घी जैसा मूल्यवान और स्थायी बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़े, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वे जितना देंगे उससे ज्यादा बातें सुनाएंगे।
जब हम छोटे थे तब जीवन के हर पल का आनंद लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समझदार हुए, तब से जिंदगी हमसे मजे लेने लगी है। पहले हम सोचते थे कि दुनिया को बदल देंगे, पर जब असलियत का सामना हुआ तो समझ आया कि दुनिया को नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है। जीवन में जो भी हालात हों, उसमें शिकायत से बेहतर है ईश्वर का शुक्र करना। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है और उसकी कीमत हम समझ नहीं पाते। जीवन के अनुभव सिखाते हैं कि आंखों के आंसू भी अनमोल होते हैं, पर कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने लगते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। जब भरोसा उठ जाता है तो वह कभी वापस नहीं आ सकता, और जो हमारी आंखों में आंसू लाता है वो हमारा कभी नहीं हो सकता। यदि किसी ने हमारी कदर नहीं की तो ऊपर वाला न केवल वह इंसान बल्कि वक्त भी छीन लेता है। दुनिया में मन्नतें पूरी न होने पर लोग भगवान को भी बदल देते हैं, हकदार और किरदार भी बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना जरूरी है, क्योंकि माँ बाप हमें चलना सिखा देते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है, परंतु वहां मौत नहीं। गीता में सब कुछ है, लेकिन उसमें झूठ नहीं। और इस दुनिया में सब कुछ है सिवाय सुकून के। इंसान में सब कुछ है, पर सब्र की कमी है। हम ना खुशी खरीद पाते हैं, ना गम बेच पाते हैं, फिर भी हर रोज कमाने जाते हैं। बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज बारिश के भरोसे बैठकर नहाना मुमकिन नहीं है। ऐसे ही भाग्य कभी कभी साथ देता है, पर हमेशा उसी पर निर्भर रहना सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में एक अद्वितीय सत्य का वर्णन किया है कि संपूर्ण जगत के जितने भी देवी देवता हैं वे सब मेरी ही विभूतियां हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। उन्होंने कहा, मैं ही शिव हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही इंद्र हूं। देवताओं के राजा यक्षराज कुबेर भी मैं हूं, और अग्निदेव भी मेरे ही स्वरूप हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, और समुद्र की गहराई से लेकर पहाड़ों की ऊंचाई तक हर जगह मेरी ही सत्ता है। अक्षरों में सबसे पवित्र ओम भी मैं ही हूं, और समय का अनंत रूप जिसे हम महाकाल कहते हैं वह भी मैं ही हूं। उन्होंने कहा, सारे संसार का निर्माण, पालन और नाश मेरे ही हाथों में है। मैं ही हर जीव और हर वस्तु का सृजन करता, पालन करता और संहार करता हूं। गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम जिसे भी पूजते हो, चाहे वह शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो या कोई अन्य देवता, वे सभी मेरे ही रूप हैं। भगवान एक ही हैं। उनके नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है, वह परम ब्रह्म। इसलिए किसी भी देवता या ईश्वर में भेदभाव करना अज्ञानता है। हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा करना उसी परमात्मा की वंदना है, चाहे वह शिव हो, विष्णु हो या कोई अन्य देवता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंसुओं से किस्मत नहीं बदलती, बल्कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर को नया रूप देते हैं। इसीलिए चिंता छोड़ो और अपनी ऊर्जा को रोने में बर्बाद करने की बजाय उसे सही दिशा में इस्तेमाल करो और समाधान खोजने की कोशिश करो। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए कांटों से होकर गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी में सुख का अनुभव होगा, लेकिन अगर हर वक्त तनाव में डूबे रहोगे तो ये खूबसूरत जीवन कब खत्म हो गया पता भी नहीं चलेगा। कान्हा कहते हैं कि गुस्से में कहे गए कड़वे शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा देते हैं। जीवन तब बदलता है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करते थे। मैंने खुद से दोस्ती की तो महसूस किया कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता।
जीवन में यह बात हमेशा याद रखो कि जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता की कोई अहमियत नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। यदि लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर उठ चुके हो। ऐसे लोगों की इज्जत क्यों करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी होती हैं। मेरा भरोसा इस दुनिया से यूं ही नहीं टूटा। मैंने अपने अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब अपने ही बेगाने हो जाते हैं तो कोई बाहर से आकर मदद नहीं करता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, लेकिन यही जीवन का असली हिस्सा है, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि सुख की इच्छा ही हमारे दुखों का मुख्य कारण बनती है। मनुष्य जितना ज्यादा सुख की लालसा और आकांक्षा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में फंसती चली जाती हैं। जब इंसान संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है तो वह इनसे बाहर नहीं निकल पाता। जितना हम सुख के पीछे भागते हैं उतना ही हमें दुखों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि संसार का यही नियम है। जो चीजें शुरुआत में हमें बहुत आकर्षित करती हैं वे बाद में दुख का कारण बनती हैं। वहीं जो चीजें आरंभ में कठिन और चुनौतीपूर्ण लगती हैं वे बाद में जीवन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्या तयो माम ये जना परपा सते तेषाम नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। अर्थात जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है उसका मैं योग और क्षेम का वहन करता हूं। योग का अर्थ है जो चीजें हमारे पास नहीं हैं उन्हें प्राप्त करना। क्षेम का अर्थ है जो चीजें हमें प्राप्त हो चुकी हैं उनकी सुरक्षा करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं उन्हें उनकी हर जरूरत की चीज मैं जरूर देता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूं। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को अपने सुख दुख की चिंता छोड़कर अपनी सभी उम्मीदें और विश्वास भगवान पर रखना चाहिए। जब हम भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और संसार के मोह माया से परे जाकर ईश्वर को अपना सच्चा सहारा मानते हैं, तब हमारा हर दुख धीरे धीरे शांत हो जाता है। माँ और पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। माँ हमारी भावनाओं की गहराइयों को समझती है और पिता भविष्य की दिशा पहचानते हैं। ये दोनों ही हमारे जीवन के सच्चे ज्योतिषी हैं। जब हमारे इरादे मजबूत होते हैं तो किस्मत भी साथ देती है, लेकिन यदि इरादों में मजबूती न हो तो पूरी जिंदगी किस्मत को दोष देने में ही बीत जाती है। हर रिश्ता भरोसे पर बनता है, लेकिन इसे निभाने के लिए धैर्य और सहनशीलता की जरूरत होती है। जैसे नींद या भ्रम से जल्दी जाग जाना हमेशा से ही फायदेमंद रहा है। ये जीवन का एक सत्य है कि नजर और नसीब का एक अजीब खेल होता है। हमारी नजर उसी चीज पर आकर्षित होती है जो हमारे नसीब में नहीं होती। आपने तितली को देखा होगा और मक्खी को भी। दोनों को ही प्रकृति ने समान गुण दिए हैं, दोनों ही रस पान करती हैं। लेकिन तितली फूलों पर बैठती है, उनका रस पान करती है और इस प्रक्रिया में फूलों को परागण करती है जिससे नए फूल खिलते हैं। दूसरी ओर मक्खी घाव पर बैठती है, उसे संक्रमित करती है और रोग फैलाती है। यहां अंतर केवल सोच का है, दृष्टिकोण का है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच और उचित मार्ग चुनते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लेकिन यदि आप अनुचित मार्ग चुनते हैं तो असफलता, निराशा और पछतावा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सही रास्ता चुनना या गलत रास्ता चुनना, यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है।
सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान की तुलना में ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है। छोटी सोच संदेह पैदा करती है, जबकि बड़ी सोच समाधान की दिशा दिखाती है। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें, हार से सीखें, क्योंकि यही आपको जीत की ओर ले जाएगा। एक कहावत है, बनना है तो नमक की तरह बनो जो हर जगह घुल मिल जाता है। इसका अर्थ है कि जीवन में जो व्यक्ति समर्पण और सहजता से जीता है वही सबसे ज्यादा स्वीकार्य होता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, याद रखिए रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जब आप सही दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं तो मंजिल दूर नहीं होती। जीवन का यह सत्य है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें अपने रास्ते खुद चुनने होते हैं। सही मार्ग पर चलने के लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। तितली की तरह हमें भी अपने जीवन के हर फूल को सही तरीके से चुनना चाहिए, ताकि हमारे कदम नए फूल खिला सकें, नई उम्मीदें और सपनों की दिशा दिखा सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों से और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो लगातार आपकी तारीफ करते हैं। यह अक्सर तभी होता है जब उन्हें आपसे अपना स्वार्थ साधना होता है। सच्चाई यह है कि तारीफ कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उसकी कोई न कोई वजह जरूर होगी और आपको उसके लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा। इसलिए जो लोग आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। कई बार हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वह सच नहीं होता। आपको यह कहावत शायद सुनी हो कि आंखों का धोखा बहुत आम बात है। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से पहले हमेशा थोड़ा रुकिए। जल्दबाजी में किसी पर विश्वास करना कभी भी सही नहीं होता। क्रोध एक ऐसा दुश्मन है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि हर कोई उससे दूर भागता है। उसके रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और वह अकेला पड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता तो वह जीवन में किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं संभाल सकता। अगर आपको कोई योग्य मित्र मिल जाए तो उसके साथ जीवन के रास्ते पर चले, और अगर कोई भी मित्र ना मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही चलने का साहस रखें। जिंदगी में कभी इस बात पर अटकना मत कि कौन कब कैसे या क्यों बदल गया। बस ये सोचो कि उस बदलाव से आपने क्या सीखा। यही असली जीवन का ज्ञान है। पढ़ाई केवल तकलीफ नहीं देती, वह ज्ञान भी देती है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह ठान लें कि आपको किसी खास समय पर उठना है, तो चाहे आप कितने भी थके हों, सही वक्त पर आप नींद से जाग जाएंगे। हम अक्सर अपनी जवानी को व्यर्थ कामों में खर्च करते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तब हमें समझ आता है कि असली मूल्य क्या था। जवानी में हम अक्सर गलतियां करते हैं, और जब शक्ति कम हो जाती है तो हम अच्छा बनने की बात करते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए जब शक्ति हो तभी सही कार्य करें, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अगर आप अपनी जिंदगी को दूसरों के विचारों के अनुसार चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में कैद पाएंगे। अपनी सोच से काम लेना सबसे जरूरी है, क्योंकि यह आपकी असली आजादी है। और याद रखें, अगर कोई रास्ता आपको डराता है तो इसका मतलब है कि उस रास्ते के अंत में एक बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह धन, प्रेम या अहंकार है जो इंसान को कमजोर बनाते हैं, परंतु असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना होता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। इन्हें न अपने मित्रों को बताएं, न ही अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह बताना असंभव है कि कौन आपका शत्रु बन जाएगा।
रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का पता था और उसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में मदद की। यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के गहरे रहस्यों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है। परंतु जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको याद है आपका बचपन? जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है और उसकी कठिनाई भी अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग अलग होते हैं। इसीलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही ढूंढना पड़ता है। अगर आप जीवन की इस सच्चाई को समझते हैं और दूसरों की नकल नहीं करते तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें या प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं हैं तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, उनसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता है, पर जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। जीवन में हम सभी किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं, इसलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रस पान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है। परंतु यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। जैसे ही वह उड़ती है, कई शिकारी जीव जैसे पक्षी उसका आहार बनाने के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। इस कारण उसे सतर्क और सजग रहना पड़ता है। लेकिन तितली के लिए सबसे अधिक सुरक्षा तब होती है जब वह अपने खोल में होती है, जब उसके पंख विकसित नहीं हुए होते। तब ना कोई शिकारी उसे देख सकता है और ना ही कोई उस पर हमला कर सकता है, मगर उस अवस्था में वह कैद होती है, स्थिर होती है, संसार की सुंदरता और आकाश की ऊंचाइयों को देखने में असमर्थ होती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते। यदि हमें कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है, तो हमें इस सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा। आराम और स्थिरता को त्यागना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। तितली की तरह ही हमें भी अपने पंख फैलाने होंगे, हमें भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना होगा। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं, तभी हमें असली स्वतंत्रता का एहसास होता है। हाँ, चुनौतियां होंगी, खतरे भी होंगे, परंतु यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है
वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, कैसे वह अपने खोल से निकलकर अपनी उड़ान की शुरुआत करती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं, उतनी ही उसकी उड़ान भी। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। वक्त गुजर जाने पर वह भी हमारे पास लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल की कदर करें। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वह भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। जीवन में रास्ते हम चुन नहीं सकते, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए और इनका पीछा करते हुए अवश्य पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। संघर्ष के बिना यह उम्मीद करना कि आपको वह सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। यदि आप अपने कर्मों से सुखद परिणाम चाहते हैं या आपको अपनी जिंदगी में कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेहनत करने का सही समय कौन सा है, इस पर ध्यान मत दीजिए।